शादीशुदा बेटी अगर अपने माता पिता की देखभाल करे तो मानो बड़ा अपराध हो, क्योंकि शादी के बाद उसका हर कर्तव्य सिर्फ ससुराल के लिए है। मायके के लिए कुछ करने की कोशिश करे तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। शादी हो जाने के बाद मानो उसके सारे रिश्ते मायके से खत्म हो गए हों। यही सोच थी उत्तरा के ससुराल के हर सदस्य की। उत्तरा कोलकाता के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। यह नौकरी उसे शादी से पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन घर की बहू नौकरी करे यह उसकी सास सुभद्रा देवी को बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरू शुरू में कई बार उन्होंने ताने भी दिए, पर उत्तरा ने कभी ध्यान नहीं दिया। असल परेशानी तब शुरू हुई जब बात उसकी कमाई पर आई। ससुराल वालों का मानना था कि उसकी कमाई का मायके पर कोई अधिकार नहीं है। इसी बात को लेकर उसके पति सुमन से अक्सर झगड़ा होने लगा। उत्तरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। उनका हमेशा से एक ही सपना था, बेटी को अच्छी शिक्षा देकर अपने पैरों पर खड़ा करना। उन्होंने कभी बेटी की शादी को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं माना। उनका विश्वास था कि जब बेटी बड़ी होगी तो अपना जीवन साथी स्वयं चुन सकेगी, लेकिन यदि उसे योग्य और आत्मनिर्भर न बनाया जाए तो भविष्य में उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उधर सुमन और उत्तरा की शादी परिवार द्वारा तय नहीं हुई थी। दोनों 8 वर्षों तक एक दूसरे से प्रेम करते रहे। उत्तरा की सहेली सौरवी ने एक ही दिन दोनों की मुलाकात कराई थी। मेरे दोस्त हैं जो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मुझे? हाँ, बीटेक कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, नाम है सुमन। पहले दोस्ती हुई, फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय उत्तरा अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी। बाद में उसने एमए बीएड किया और सरकारी स्कूल में नौकरी पाली। सुमन भी एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगा। जब उत्तरा ने अपने माता पिता को सुमन के बारे में बताया तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन सुमन के घर वालों को नौकरी करने वाली बहू स्वीकार करने में थोड़ी परेशानी थी। फिर भी अंततः दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद उत्तरा फिर से स्कूल जाने लगी। उसकी नौकरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन नौकरी छुड़वाना आसान नहीं था। अब नई शर्त रखी गई, वह अपनी पूरी तनख्वाह अपने पास नहीं रख सकती। जितने पैसे की जरूरत हो उतना रखकर बाकी सब सुमन को देना होगा। उत्तरा ने साफ कहा, घर के खर्च में मैं पूरा सहयोग दूंगी, लेकिन अपनी पूरी कमाई तुम्हें नहीं दे सकती। सुमन बोला, अगर नहीं दे सकती तो नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद लगभग रोज इसी बात पर बहस होने लगी, लेकिन उत्तरा अपने फैसले पर अडिग रही। वह घर के खर्च में भी मदद करती और अपनी कमाई पर अपना अधिकार भी बनाए रखती। कुछ पुरुष यह सोचते हैं कि पत्नी पर उनका पूर्ण अधिकार है, वह अपने अनुसार चले तो अच्छी, वरना स्वार्थी। सुमन भी एक दिन गुस्से में बोल पड़ा, हाथ में पैसे आ गए हैं इसीलिए इतनी स्वार्थी हो गई हो। 4 साल गुजर गए, दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी हो गई। उधर उत्तरा के माता पिता अकेले रहते थे। पिता की तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगी। डॉक्टर के पास ले जाना, दवाइयाँ लाना, उनकी देखभाल करना, यह सब जिम्मेदारी उत्तरा ही निभाती थी। कई बार अपनी छोटी बेटी को घर पर छोड़कर उसे मायके जाना पड़ता। यही बात ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सास को लगता था कि उत्तरा अपनी सारी कमाई मायके में दे आती है।
सुमन की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। एक दिन सुमन ने गुस्से में कहा, आखिर हो क्या रहा है? अपनी सारी कमाई वही लुटा देती हो। उत्तरा शांत स्वर में बोली, मेरी कमाई है, क्या मैं अपने माता पिता की मदद भी नहीं कर सकती? सुमन बोला, तुम्हारे पापा को पेंशन मिलती है, फिर भी पैसे दोगी? हाँ, 100 बार दूंगी। शादी से पहले क्या मैंने यह वादा किया था कि शादी के बाद अपने माता पिता की मदद नहीं करूंगी? मैंने किसी शादीशुदा लड़की को इतना करते नहीं देखा। उत्तरा मुस्कुराकर बोली, मैंने भी तो बहुत सी lड़कियों को शादी के बाद अलग रहते देखा है। क्या मैंने कभी कहा है कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो? तुम उनका कर्तव्य निभाओ, यह तुम्हारा अधिकार है। तो मैं अपने माता पिता का कर्तव्य क्यों नहीं निभा सकती? सुमन चुप हो गया, लेकिन घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण बना रहता। समय बीतता गया। इसी बीच एक दिन सुभद्रा देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें कुछ भी पच नहीं रहा था, उल्टियाँ हो रही थी और शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उत्तरा ने सुमन से कहा, माँ को डॉक्टर के पास ले। सुमन ने लापरवाही से कहा, ऐसा तो उन्हें पहले भी होता रहा है, गैस होगी। उत्तरा ने कहा, फिर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लेकिन सुमन के पास समय नहीं था। तब उत्तरा खुद अपनी सास को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच लिखी और 15 दिन बाद रिपोर्ट लेकर आने को कहा। कुछ दिनों बाद अचानक सुभद्रा देवी के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। उस समय सुमन ऑफिस जा चुका था। उत्तरा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सास की हालत देखकर तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और सुमन को फोन कर दिया। सारी जांचों के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इनका लीवर बहुत खराब हो चुका है, लीवर सिरोसिस है, अब केवल लीवर ट्रांसप्लांट ही इलाज है। सुमन घबरा गया, डॉक्टर साहब, इसमें तो बहुत खर्च आएगा। डॉक्टर ने सिर हिलाया, हाँ, काफ़ी खर्च होगा। उसी समय उत्तरा बोली, डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। बाहर निकलते ही सुमन बोला, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उत्तरा ने शांत स्वर में कहा, उसकी चिंता मत करो, शादी के 1 साल बाद ही मैंने पूरी परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया था। सुमन हैरान रह गया। उत्तरा आगे बोली, परिवार में सिर्फ मेरे माता पिता ही नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता भी मेरे अपने हैं। दोनों परिवारों के माता पिता के लिए 20 लाख रुपए का मेडिकल कवर है। उसका प्रीमियर हर साल मैं भरती हूँ। सुमन की आंखें भर आई। उत्तरा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। उत्तरा मुस्कुराकर बोली, अब इन बातों का समय नहीं है, पहले माँ का इलाज कराते हैं। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह हुई और सफलतापूर्वक लीवर ट्रांसप्लांट हो गया। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद उत्तरा और सुमन अस्पताल में सुभद्रा देवी से मिलने पहुंचे। सुभद्रा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मेरी सारी गलतफहमियां तुमने दूर कर दी। मैं सोचती थी कि नौकरी करने वाली लड़कियां सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, लेकिन आज समझ में आ गई कि मैं कितना गलत थी। अगर मैं इस बीमारी से न गुजरती तो शायद तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाती। उत्तरा मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया माँ, यह सब भगवान की कृपा है। जैसे मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ, वैसे ही आपकी भी बेटी हूँ। कभी मुझे गलत मत समझिए। सुभद्रा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं
उसी का फल मुझे जीवन दान के रूप में मिला है। न मैं इतनी उदार बन सकी, न मेरा बेटा। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ऐसे ही सबका सहारा बनकर जीवन में प्रकाश फैलाती रहो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। लेखनी सरजीत घोष।